नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दर्शकों, मनी वाले में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स को लेकर के, किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और देखिए, जब घरेलू तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है सोने पर इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर आजकल की बात की जाए, इन दिनों की बात की जाए, तो इन दिनों गरीबों का सोना यानी कि व्हाइट मेटल, सफेद धातु पर भी इन्वेस्टमेंट करने का चलन देखा जा रहा है। तो आज हम राजीव सिंह जी से इस पर बात करेंगे। तो जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो चांदी में निवेश की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने गरीबों के सोने का जिक्र किया, तो चांदी में निवेश को लेकर के क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है और क्या जो पुराना तरीका है उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या कुछ नए तरीके भी सामने आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि चांदी जो कि गरीबों का सोना है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के अभी कुछ नए तरीके भी सामने आए हैं। जैसे एक तो परंपरागत तरीका है कि आप मार्केट में गए और आपने फिजिकल चांदी खरीद लिया, आप रखे रहे, जब बढ़ गया तो आपने बेच दिया। दूसरा तरीका इसका ये है कि कमोडिटी एक्सचेंजेज हैं इंडिया में, जैसे MCX है, तो उसके थ्रू भी आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या होता है कि आपको MCX के जो भी ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और एक सर्टेन उसका मार्जिन दे के, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप वहाँ पे खरीद सकते हैं, जब बढ़े तो आप बेच के वहाँ पे फायदा कमा सकते हैं। एक तीसरी चीज आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये है, इसको हम बोलते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या था कि पहले सोने में निवेश के लिए तो अवेलेबल था, लेकिन चांदी में तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही आया है ये जी। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जो ये ETF लेके आती हैं, वहां पे आप उनके थ्रू पैसा निवेश कर सकते हैं और उसमें जो रिटर्न होगा, जो चांदी का जो भाव होता है, जो आपका फिजिकल चांदी का या फिर जो स्पॉट में जो चांदी का जो रेट होता है, उसमें जब बढ़ोतरी होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, वो जब गिरेगा तो आपका पैसा गिरेगा। बट लॉन्गर टर्म में ये देखा गया है कि सोने चांदी में तो लोगों का विश्वास बहुत रहता है, तो वहां तो फायदा होता ही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर वाकई में बहुत विश्वास है लोगों को। देखिए, सोने को लेकर तो ETF था पहले, लेकिन अब चांदी को लेकर के भी आ गया है, चांदी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है। तो क्या ऐसे चेंजेस हुए बाजार में जिसके चलते अब ये सुविधा मुहैया कराई गई है? जी देखिए, जैसे हमने कहा है कि चांदी का ETF आ गया, कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो चांदी में ETF की फैसिलिटी देती है। आप ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो आप चाहें तो लमसम, मतलब इकट्ठा पैसा अगर आपके पास है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, जितनी भी आपकी जितनी बचत है, आप उसके हिसाब से लमसम पैसा एक ही बार में लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसमें चांदी में आप ये भी अपना SIP के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। जैसे हर महीने का आपने एक रिकरिंग ले लिया है कि आपको हर महीने 2000 रुपए निवेश करना है, तो चांदी ETF में जिसके फंड्स ऑफ फंड होते हैं, आप वहां पे उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखिए, ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि आपको एक्सचेंज में लिस्ट भी हो जाता है, NSE बेस से जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं वहां पे लिस्ट भी हो जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर आपका तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ से बहुत सारे लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि पहले सोना में तो कई साल पहले से अवेलेबल था, चांदी में अभी कुछ साल पहले ही आया है। बिल्कुल, और काफी पॉपुलर भी है, बहुत भरोसेमंद है, यही वजह है कि पॉपुलर है चांदी में भी इन्वेस्ट करना। अगर बात की जाए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो लोग अगर चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी पात्रता क्या है? देखिए, पात्रता तो ये है कि कोई भी कर सकता है निवेश इसमें, भारत का नागरिक कोई भी है जो निवेश कर सकता है। अब परंपरागत तरीके में क्या होता था, आप पैसा लेके जाइए, आप ज्वेलरी शॉप पे जाइए, वहां पे पैसा दीजिए और फिजिकल आप सिल्वर लेके आ जाते हैं। तो ये तो हो गया परंपरागत तरीका। इसके अलावा क्या है कि 2 तरीके हैं, एक जो आप MCX जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, चांदी का डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और दूसरा होता है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपनी KYC नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। आप वहां पे जहां पे भी जिस ब्रोकर के थ्रू भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप MCX में डेरिवेटिव्स के थ्रू जाते हैं, हालांकि वो उसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां पे सब लोगों के लिए मतलब ये सलाह नहीं दी जाएगी कि सब लोग निवेश करें, क्योंकि जो छोटे निवेशक हैं वो ETF की तरफ ही है। लेकिन दोनों में आप चाहे ETF में करें निवेश, चाहे आप MCX के थ्रू जाएं, आपको अपना KYC पूरा करवाना ही होगा। और एक बार KYC नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे आपके, मतलब आपका फोटो, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, ये सब चीजें, आपका email ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फोन नंबर, ये सब चीजें अपडेट होने के बाद आप फिर वहां पे इसमें निवेश
कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बेसिक चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी होगी। देखिए, आपने जिक्र किया कि हमारी जो कुल बचत है, जो जमा पूंजी है, उसका भी 4-5 लाख के करीब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार में भी कर सकते हैं और 2-2 हजार का भी SIP टाइप का भी ले सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की, तो मिनिमम कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी हम कर सकते हैं, क्या नियम इसके लिए तय है? देखिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपकी बचत है, आपका जो भी लीगल आमदनी है, जो कानून के हिसाब से जो की आमदनी हुई है, आप उसके हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, 1000-2000 रुपए का SIP भी शुरुआत कर सकते हैं जी। तो आप इसके थ्रू वहां पे जा सकते हैं। देखिए, इसमें मजे की बात क्या होती है, जो SIP है वो तो काफी पॉपुलर है मार्केट में, और यहाँ पे भी अगर आप निवेश करते हैं तो एक चीज देखिए क्या होता है कि सिल्वर को एक तो बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। सिल्वर के अलावा सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि देखिए, गोल्ड में क्या है कि गोल्ड आप एक बार आपने मार्केट से खरीदा तो दोबारा फिर मार्केट में आता है, मतलब वो रिसाइकल हो जाता है। अगर किसी को नया ज्वेलरी लेना है तो पुराना लाएगा, वो दे के उसको कुछ चेंजेस करके वो ले लेता। लेकिन चांदी के केसेस में क्या है कि इसकी जो है औद्योगिक खपत भी है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज भी है इसके। तो इसके वजह से क्या होता है कि चांदी खप भी जाती है। जैसे मेडिकल आपका जो है लाइन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज आपका जैसे ये 5G जो मोबाइल फोन्स आते हैं उसमें हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसके यूजेज होते हैं, तो कई जगह पे इसके यूजेज होते हैं, तो वहां पे इसकी खपत हो जाती है। तो इसलिए, और दूसरा एक चीज और क्या है कि आप देखिए सोने और चांदी में देखें तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब अगर सोने, जैसे देखिए कल की बात करें तो कल क्या है कि सोने पे गवर्नमेंट ने 5% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसके वजह से एक दिन में आपको अगर देखें तो 10 ग्राम पे 1000 रुपए सोने का रेट बढ़ गया। तो उसके मुकाबले अगर देखें तो चांदी का भाव कम है, और यहाँ पे एक सुरक्षित निवेश के तरीके पे के लिए इसको एक देखा जा सकता है। तो क्या कह सकते हैं कि सोने से भी ज्यादा सुरक्षित है चांदी में निवेश करना? देखिए, ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में चांदी की जो चमक है वो और बढ़ेगी, क्योंकि एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक क्या होता है कि चांदी और सोने का एक रेशियो होता है। वो रेशियो नॉर्मली क्या होता है, अगर 60-62 के आसपास रहता है तो उसको एक बैलेंस्ड अनुपात माना जाता है। अब ये रेशियो है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये रेशियो ये होता है कि 1 औंस सोने से आप कितनी चांदी खरीद सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 60-62 के आसपास रहता है। लेकिन अगर आज हम देखें तो जो ये रेशियो है ये तकरीबन 85 के पार है, तो मतलब वो बैलेंस सही से है नहीं। तो इसको ये लग रहा है कि यहाँ पे सोने का भाव स्थिर हो सकता है, लेकिन चांदी में, मतलब सोने के मुकाबले चांदी के भाव आने वाले भविष्य में ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पर सुविधा जैसी लग रही है, ज्यादा आसान लग रहा है, ज्यादा फायदेमंद लग रहा है चांदी में निवेश करना। तो क्या इस सुविधा का कोई शुल्क भी है, क्या चार्जेस भी हैं इसमें निवेश करने के? जी देखिए, आपने बहुत सही चीज पूछा। अगर हम देखिए फिजिकल ज्वेलरी भी लेने जाते हैं तो जिस भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं वहां पे मेकिंग चार्जेस लगता है आपको। तो मेकिंग चार्जेस सबके अलग अलग रहते हैं, कोई शॉपकीपर कोई अलग लेता, अलग अलग रहते हैं, कोई लोग फ्री भी करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपके चार्जेस तो है। जैसे अगर हम ETF की बात करें तो जो ETF होते हैं इनके एक फंड मैनेजर होते हैं, इनकी पूरी रिसर्च टीम होती है कि आपको कब पैसा लगाना है, या इसको सबका जो होता है संचालन करने के लिए उनकी पूरी टीम होती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पे भी खर्चे हैं तो कुछ खर्चे काटे ही जाते हैं, लिए ही जाते हैं, लेकिन ये खर्चे बहुत मामूली हैं। मतलब जो चार्जेस होते हैं बहुत ETF के केस में बता रहा हूँ, बहुत जो मामूली खर्चे होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेस तो बिल्कुल कटते हैं, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में आपको चार्जेस बहुत समझ में नहीं आते। लेकिन यस, चार्जेस तो हैं लेकिन बहुत कम है। बिल्कुल, तो ETF के ही बारे में अगर बात की जाए, ETF से ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम चांदी पे, तो क्या सही समय है, कब इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, अब क्या है कि सोने चांदी में अगर आप देखें, जैसे पूरे साल का देखें तो ये तो घटता बढ़ता रहता है। तो थोड़ा बहुत, मतलब बहुत हम ना तो देखते हैं बहुत ज्यादा गिरावट देखते हैं, ना बहुत बढ़ोतरी देखते हैं। हाँ, जैसे कोरोना के टाइम पे देखा गया था कि जब शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था तो उस टाइम सोने और चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इसके अलावा जैसे कि हम 2008 के रिसेशन की बात करें या उसके पहले भी, जब भी रिसेशन आता है, जब शेयर मार्केट गिरता है, तो उस टाइम पे मतलब लोग क्या समझते हैं कि सोने और चांदी में जो निवेश होता है वो सुरक्षित होता है। तो आप वो तो गिर सकता है लेकिन इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। और इसमें उस टाइम पे देखा जाता है कि ये बढ़ते भी, जो मेटल्स हैं वो बढ़ते भी है, चांदी भी बढ़ता है, सोना भी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। तो इसका देखिए
निवेश आप जब भी शुरू करें, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपको कहीं बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहें तब इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो निवेश कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से निवेश करने के बारे में भी आपने बताया, जो कि पहले किया जाता था, और अब हम बात करें ईटीएफ के थ्रू निवेश करने में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बात की जाए तो क्या ईटीएफ के जरिए निवेश करने की प्रक्रिया जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, क्या प्रक्रिया है? नहीं, देखिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार शुरू में आपको अपना केवाईसी कराना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो केवाईसी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या ईटीएफ में, ईटीएफ जो है वो भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। अब सारे कंपनियों के ईटीएफ्स नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियों के ईटीएफ्स हैं सिल्वर के। तो इसमें बिल्कुल ये निवेश का जो तरीका है और बिल्कुल आसान है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको देखिए क्या है कि बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। परंपरागत निवेश में क्या होता है कि आप कैश भी लेके जा सकते हैं, वहां पे आपने शॉप में कैश दिया, आप फिजिकल सिल्वर लेके आ गए। लेकिन इसमें आपका बैंक से ही पैसा मतलब जो लेन देन होगा, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होगा, ऑनलाइन बैंक से पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, या फिर आप चेक के थ्रू। एसआईपी केस में क्या होता है, जब आप चेक देंगे तो आपको वहां पे जो वन टाइम ओटीएम रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसके बाद वहां से हर बार आपको चेक देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आपने अंतराल चुना है, चाहे वो मंथली, चाहे वो क्वार्टरली, चाहे वो हाफ ईयरली, चाहे वो वीकली, वहां से आपको ऑटोमेटिकली पैसा बैंक से डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे निवेश हो जाएगा। बिल्कुल, तो चांदी में निवेश भी हमें बेहतर रिटर्न दे सकता है। कैसे, क्या कुछ करना होगा हमें, ये जानकारियां हम राजीव सिंह जी से ले रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज बात हो रही है चांदी के इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि चांदी पर किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके, और ईटीएफ के जरिए हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बात हो रही है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं, जरा बताएं ईटीएफ के बारे में। देखिए, अगर हम ईटीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ऐसा फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अब एक्सचेंज है कितने अपने पास इंडिया में? जो मेजर एक्सचेंज है वो दो है, आपका एनएससी है और यहाँ पे बीएससी है। तो ये जो भी ईटीएफ होते हैं, जब आप ईटीएफ परचेज करते हैं तो ईटीएफ ये सारे आपके एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, और इसके लिए अगर आप ईटीएफ के थ्रू जो भी खरीदते हैं तो आपका डीमेट में ये सारे यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया ईटीएफ कि आप ईटीएफ क्या करती है कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनियां इनके फंड ऑफ फंड भी लॉन्च कर देती है। मतलब अगर आप ईटीएफ के फंड ऑफ फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि वहां पे आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैं आपको खाली तो डिटेल में बताने के लिए है। आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तब भी आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं और इसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जी, चांदी पर इन्वेस्टमेंट में क्या कैपिटल की गारंटी होती है? देखिए, ये सोना चांदी जो भी मेटल्स होते हैं ये सब मार्केट के हवाले होते हैं जी, कमोडिटी मार्केट के हवाले हैं। तो ये सारा खेल जो है डिमांड सप्लाई और इस पे क्या टैक्सेस लगते हैं उसकी ये उससे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर जैसे हम कल की बात करें तो कल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी पहले 7.5 था, अब वो बढ़ के 12.5% हो गया। तो एक दिन में अगर देखें तो प्रति 10 ग्राम सोने का भाव जो है वो 1000 रुपये बढ़ गया। तो ये घट भी सकता है, लेकिन देखिए अगर आप लंबे समय में देखें, जो दर्शक हमारे थोड़े पुराने जो ज्यादा एज के हैं वो देख रहे होंगे कि आज से 10 साल 15 साल पहले सोने का क्या भाव था, चांदी का क्या भाव था और आज उसमें क्या भाव है। तो एक ये सुरक्षित निवेश तो है ही, लेकिन हाँ इस पे कोई भी कैपिटल की गारंटी नहीं लेता है। लेकिन अगर आप पुराना हिस्ट्री इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें नुकसान बहुत कम ही लोगों को हुआ है लॉन्गर टर्म में। बिल्कुल, यानी कि फायदे की उम्मीद ज्यादा है नुकसान की तुलना में। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट के क्या कुछ प्लान्स होते हैं, किस तरीके के हम अगर बात की जाए हमने इन्वेस्ट किया और हमें वापस निकालना है तो ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हैं तो इसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हाँ ये है कि आप, हो सकता है कि आपने आज निवेश किया, 4 महीने 6 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अगर उस टाइम पे सिल्वर का भाव आपके निवेश करने जब आपने किया था उसके भाव से नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर ऊपर है तो आपको फायदा होगा। मतलब जो भी मार्केट में सिल्वर का भाव है, जो मार्केट में सिल्वर का जो फिजिकल सिल्वर का रेट है उसी के आसपास ही रहता है, उसी के हिसाब से इसके रेट ऑफ जो रिटर्न्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ये लोग भी निवेश कहीं ना कहीं उसी में करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है। दूसरा ये है कि देखिए, हम ये कहेंगे अपने दर्शकों को, ये कहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर या गोल्ड में निवेश मत करिए।
आप देखिए, मैं आप एक बहुत ही बारीक चीज बताता हूँ। अगर हमें पता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल बाद हमें किसी बच्चे की शादी की वजह से या किसी भी वजह से हमको मान लीजिए वहाँ पे आधा किलो चांदी की जरूरत है, 1 किलो या 2 किलो चांदी की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हम अभी से प्लान कर सकते हैं। आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप ETF में निवेश कर सकते हैं, और वहां पे जब भी जरूरत पड़े तो वहां से पैसा आप निकाल लिया, मतलब रिडीम कर लिया, और आपने चांदी की ज्वेलरी खरीद लिया। और अभी देखिए, आप एक साथ खरीदने जाएंगे तो आपको एकदम से बहुत पैसे की जरूरत होगी। तो अगर आपको पता है कि ऐसा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप उस तरीके से भी प्लान करके निवेश कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, नुकसान और फायदे दोनों के चांसेस होते हैं, और हम आपको लगातार ऐसी जानकारियां देते हैं जिसमें आपको फायदे के चांसेस ज्यादा हो। तो चांदी पर निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो क्या चांदी पर निवेश में रकम डूबने की भी संभावना है? देखिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर कोई भी चांदी में निवेश कर सकता है तो देखिए, कम ज्यादा तो हो सकता है, रकम कभी डूबेगी नहीं। क्योंकि क्या है कि एक ये मेटल से, फिजिकल मेटल है जहां पे आप निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, ये प्रोविजन ये भी होता है कि जैसे आप परंपरागत निवेश करते हैं और आप जाते हैं वहां पे चांदी का जो भी है आप लेके आ जाते हैं, वहां पे सिक्के जो भी आप चाहिए आप वहां से मेटल्स लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप MCX मतलब कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू अगर निवेश करते हैं, वहां पे जाते हैं, अगर वहां पे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदते हैं, तो आपको वहां पे ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करके मतलब लॉस या प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, आपको जो भी है, या फिर अगर आप चाहें तो उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो आपको रकम डूबने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आपने सिस्टमेटिक चैनल से गए हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर जो भी ब्रोकर है, आप वो ब्रोकर सेबी में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ रजिस्टर्ड है, तो वहां पे तो आपको डूबने की कोई बात ही नहीं, कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर हमने कहीं पे ऐसे जगह पे निवेश कर दिया जिसको जो ब्रोकर के बारे में हम जानते नहीं है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या है, तो वहां पे तो बिल्कुल वहां कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी ब्रोकर होते हैं वो आप जो भी MCX के आपके जो भी वेबसाइट होता है या सेबी की वेबसाइट से उनको कंफर्म किया जा सकता है कि हमारे पास रजिस्टर्ड है या नहीं। जी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जरिया भरोसेमंद होना चाहिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर सलाह दी है। अगर अगले 2-3 सालों की बात की जाए तो क्या स्थिति बनती दिख रही है, कि क्या कुछ रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो अगले 2-3 साल में कई सारे रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं कि चांदी की जो चमक है वो यहाँ से और बढ़ सकती है। और कई सारे जो रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश हुए हैं, जो आम है, वो उनका ये कहना है कि एक 85,000 से 90,000 रुपए तक का भाव ये जा सकता है 1.5 से 2 साल के अंदर। तो ये मतलब मेरा ये मानना है कि चांदी में निवेश सुरक्षित तो है ही, यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मनी वाले में आज हमने समझा किस तरीके से चांदी पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चांदी की चमक को अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए मनी वाले में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर हो जाएंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।